अम्मा साहेब ट्रस्ट इस संसार की पहली सामाजिक संस्था है जो प्रसाद के रूप में प्रचलित मुद्रा का इस्तेमाल करती है और प्रचलित मुद्रा का प्रसाद इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करना है। जब 8 अरब लोग अम्मा साहेब ट्रस्ट से आजीवन मासिक पेंशन पाने लगेंगे तो समाज के विरुद्ध, सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध आचरण करने वालों को बहुत शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ेगा। शारदा संगीत महाविद्यालय के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि 1946 में शारदा संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। तब शारदा संगीत महाविद्यालय प्रतापगढ़ में गोपाल मंदिर में स्थित ऊपर हाल में किराए के भवन में संचालित होता था और प्रतापगढ़ रियासत की रानी साहिबा रानी लक्ष्मी कुंवर जी संगीत के प्रति उनकी बहुत रुचि थी, तो उनको शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2 शिक्षक जाते थे उनके राजमहल में। महिलाएं बहुत उदार होती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है और महिलाएं हर प्रकार के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और वो रानी साहिबा ने भी किया। रानी साहिबा को जब पता चला कि शारदा संगीत महाविद्यालय के पास अपनी जमीन नहीं है तो वो राजा साहब के पीछे हाथ धो के पड़ गई। वो हमेशा राजा साहब से कहती थी कि शारदा संगीत महाविद्यालय को आप जमीन उपलब्ध कराइए। राजा साहब ने अपने आदमियों को भेजा कि जाके शारदा संगीत महाविद्यालय को जमीन दिखा दो। बहुत सारी जमीन दिखाई गई, ये जमीन पसंद आई। ये 8 बिस्सा 6 बिस्सा 14 धूर इसका रकबा था और शारदा संगीत महाविद्यालय की संस्था से जुड़े हुए लोगों ने संस्था के खिलाफ साजिश किया और शारदा संगीत महाविद्यालय से छात्रा के रूप में जुड़े जो कुछ लोग थे, मेसर्स नंतूराम मेवालाल एंड सन्स बाबागंज में, इनके परिवार के लोगों ने लंबे समय में गहरी साजिश किया। 2 बिस्सा 1 धूर जमीन को विवादित बनाया और विवादित बनाकर एक संयोग की बात है कि लगभग जुलाई का महीना था सन 2012 में, शायद कोई तारीख रही होगी, तो इन्होंने शारदा संगीत महाविद्यालय की बाउंड्री वाल को तोड़कर अंदर निर्माण शुरू किया और दावा किया कि हम शारदा संगीत महाविद्यालय की जमीन का हमने बैनामा करा लिया है। तो चूंकि स्वस्थ समाज बनाने की बात की जा रही, स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना की बात की जा रही, तो किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट इसका सहारा नहीं लिया गया। सीधे इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई, शिकायत की गई, मुकदमा कायम किया गया और 2012 में जुलाई के महीने में इन्होंने विवाद किया, संस्था की बाउंड्री तोड़ी, इनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और 2012 से जो सामूहिक प्रार्थना सभा शुरू की गई और वो सामूहिक प्रार्थना सभा 5 साल चली। तो 9 जुलाई 2017 को जो राजेश केसरवानी थे, जिन्होंने इस आधार की पत्नी श्रीमती पुष्पा केसरवानी के नाम, तो उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तो गए कहीं दर्शन करने, इस संवेदना जताते हुए कि हो सकता है कोई उनको गुड सेंस प्रिवेल करे, तो प्रार्थना सभा को उनके खिलाफ स्थगित कर दिया गया। तो 9 जुलाई 2017 को जिस दिन उनकी डेथ हुई, संयोग से उस दिन भी प्रार्थना सभा थी, लेकिन प्रार्थना सभा को स्थगित किया गया। फिर 2023 में 9 जुलाई को फिर प्रार्थना सभा उनके खिलाफ शुरू कर दी गई। तो ये समझ में आया कि उनको अपने जो कृत्य हैं, समाज विरोधी कार्य हैं, उनसे कोई शर्मिंदगी नहीं है और उनका कोई अफसोस नहीं है। उनको अपने पैसे की इतनी ताकत का इतना जरूर है, इतना घमंड है कि वो किसी भी रूप में पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि हम अपना पैसा खर्च करके अपनी ताकत से इस समाज सेवी संस्था की जमीन को कब्जा कर लेंगे, जबकि
शारदा संगीत महाविद्यालय का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये कानून है कि जो संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है उसकी संपत्ति अगर किसी को दान में भी देना चाहें तो नहीं दे सकते। तो जब हम दान में भी नहीं दे सकते हैं तो आपने बैनामा कहाँ से ले लिया? तो विवाद न्यायालय में है, मुकदमा चल रहा है और उम्मीद है कि जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है कि ये निश्चित रूप से हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन जब तक न्याय होगा तब तक हम अपनी प्रार्थना को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे बड़ी अदालत परमात्मा की अदालत है, वहाँ से जो न्याय होगा वो भी जबरदस्त होगा।